अडल्ट सिनेमा की तरक्की को समझने के लिए ये कैसे शुरू हुई, किन शख्सियात ने उसे तश्कील दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एडल्ट फिल्मों की दिलचस्प, मुतनाज़िया और अक्सर पोशीदा तारीख का सफर करेंगे। ये कैसे शुरू हुई, किन शख्सियात ने उसे तश्कील दिया, उसने किन लड़ाइयों को जन्म दिया। फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी आए खुफिया फिल्मों से लेकर आज के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक, आइए देखते हैं कि ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री कैसे इर्तिका पजीर हुई। बड़े पर्दे पर एडल्ट मवाद की इब्तदा अर्ली 1900s में हुई। खुफिया फिल्म साज स्टिंग फिल्म्स तैयार करते थे जो प्राइवेट क्लब्स और पोशीदा मकामात पर दिखाई जाती थीं। 1960 की दहाई में मुआशरती तब्दीलियां और जिनसी इनकलाब ने अडल्ट मवाद को मरकजी धारे में शामिल किया। फिल्म जैसे एमनुएल ने मुआशरती अक़दार को चैलेंज किया और सिनेमा की हुदूद को विसात दी। 1970 की दहाई में एडल्ट फिल्मों का सुनहरी दौर आया, जहां डीप थ्रोट और द डेविल इन मिस जोन्स जैसी फिल्में न सिर्फ सिनेमाज में दिखाई गईं, बल्कि कहानी और प्रोडक्शन वैल्यू के साथ तनकीद भी हासिल की। VHS टेप्स के आने से एडल्ट फिल्मों की इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया। लोग अब अपने घरों में निजी तौर पर ये सब देख सकते थे, जिससे प्रोडक्शन और फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ। 2000 की दहाई में इंटरनेट के अरूज ने एडल्ट फिल्म्स को एक क्लिक के फासले पर पहुंचा दिया। वेबसाइट्स और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ने फिजिकल टेप्स और DVDs की जगह ले ली। एडल्ट सिनेमा की तरक्की को समझने के लिए हमें उन बानियों का जायजा लेना होगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री को तश्कील दिया। 20वीं सदी के इब्तिदाई दौर में समाजी बदनामी और कानूनी खतरात की वजह से बहुत से अदाकार गुमनाम रहे। ताहम 1960 और 1970 की दहाइयों में कुछ बहादुर अफरादु मंजर नाम पर आए और हमेशा के लिए सोच का जाविया बदल दिया। इब्तिदाई पहचाने जाने वाले एडल्ट फिल्म स्टार्स में लिंडा लवलेस, मैरिलिन चैम्बर्स और जॉन होल्म्स शामिल थे। इन शख्सियात को मुख्तलिफ वजूहात की बना पर इस इंडस्ट्री की तरफ रागिब किया गया था। कुछ फेम और दौलत के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के मैदान में कदम रखने के ख्वाहिशमंद थे, जबकि कुछ ने दूर के बागी रुझानात को अपना लिया था। इब्तिदाई एडल्ट फिल्म स्टार्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे। कुछ आर्टिस्ट्स थे जो तख्लीकी इजहार की तलाश में थे, जबकि दूसरों ने एक ऐसी इंडस्ट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाई जिसने अपने कंट्रोवर्सीज के बावजूद इन्हें मौके फराहम किए जो कहीं और दस्तयाब नहीं थे। बहुत से लोगों के लिए एडल्ट मूवीज सोशली कंजर्वेटिव उसूलों के खिलाफ बगावत की शक्ल बन गईं। अगरचा कुछ स्टार्स ने दौलत और शहरत हासिल की, लेकिन बहुत से अफराद को इंडस्ट्री के मनफी पहलुओं का सामना करना पड़ा, जिनमें मुआशरती तनकीद, गैर मुस्तहकम काम के हालात और एडल्ट फिल्मों से आगे कैरियर के मौके की कमी शामिल थे। इसके बावजूद नीना हार्टली और जेना जेमिसन जैसी शख्सियात बाद में सेक्स वर्कर्स के हुकूक की वकालत करने वाली बन गईं और एडल्ट तफरीह के हवाले से अवामी मुकालमे को बदलने में मदद दी। आज के एडल्ट फिल्म स्टार्स को सोशल मीडिया और ओनली फैंस जैसे प्लेटफार्म्स की बदौलत पहले से ज्यादा खुद मुख्तारी हासिल है। आसा अकीरा और मियां खलीफा जैसी शख्सियात ने एडल्ट स्टार्स की तस्वीर को नए सिरे से मुतारिफ कराया है। अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए इन्फ्लुएंसर्स, ऑथर्स और एडवोकेट्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड सोशल जस्टिस बनने के लिए इस्तेमाल किया। अब बयानिया बदनामी से खुद मुख्तारी की तरफ मुंतकिल हो चुका है। लिंडा लवलेस इब्तिदाई एडल्ट फिल्म स्टार में से एक मशहूर शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। इनका 1972 की इनकलाबी फिल्म डीप थ्रोट में किरदार उन्हें एक घरेलू नाम बना गया, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी ने इस्तेहसाल और बदसलूकी की एक तारीख कहानी को जाहिर किया। दूसरी तरफ मैरिलिन चैम्बर्स, जो बिहाइंड द ग्रीन डोर में नजर आए, अदाकारी की कामयाबी के साथ एडल्ट फिल्मों से एक मेन स्ट्रीम अदाकारा और सेक्स पॉजिटिव एडवोकेट के तौर पर अपने कैरियर में मुंतकिल हुई। जॉन होल्म्स, जिन्हें अक्सर मर्दों में पहले सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है, इंडस्ट्री में फेम और एक्सेस की अलामत बन गए। अपनी कामयाबी के बावजूद जॉन को मंशियात के इस्तेमाल और कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें बदनाम जमाना वंडरलैंड, कत्ल में मुबीना मुदाखलत भी शामिल थी। 1970 और 1980 की दहाई में एडल्ट फिल्मों ने अमेरिका में शदीद कानूनी लड़ाइयां छेड़ दीं। इस वक्त के ऑब्सेनिटी लॉज की वजह से सिनेमाओं पर छापे मारे गए और प्रोड्यूसर्स को गिरफ्तार किया गया। 1988 का मामला द पीपल्स वर्सेस लैरी फ्लिंट
जो हसलर के पब्लिशर थे, अमेरिका में आज़ादी इजहार के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट बन गया। अपनी तारीख के दौरान एडल्ट इंडस्ट्री फेमिनिस्ट डिबेट्स का मैदान रही है, जहां कुछ एक्टिविस्ट्स ने उसे इस्तेसाली समझा, वहीं नीना हार्टली और एनी स्प्रिंकल जैसी अदाकाराओं ने इस बयानिए को चैलेंज करते हुए अपनी सेक्सुअलिटी को दोबारा हासिल किया और सेक्स पॉजिटिव की वकालत की। द फेमिनिस्ट पोर्न मोमेंट एक तहरीक भरी जिसमें रजामंदी, तनव्वो और इखलाकी प्रोडक्शन के तरीकों को तरजीह दी गई। एडल्ट मीडिया का असर अब दुनिया भर में फैल चुका है